छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी एक बार फिर से चर्चा में है। केंद्र सरकार ने इस गड़बड़ी के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। भारतमाला प्रोजेक्ट में कैसे गड़बड़ी हुई है, कहां तक पहुंची है इसकी जांच, राज्य सरकार ने केंद्र को क्या दिया है जवाब, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर में हुई गड़बड़ी को लेकर सड़क से सदन तक जमकर सियासत हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। इसे लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी केंद्र सरकार को भेज दी गई है। प्रधानमंत्री और सड़क परिवहन मंत्री को नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी भी लिखी। अब इस मामले में 5 बिंदुओं पर केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य शासन से जवाब मांगा है। इस विषय पर राज्य शासन की ओर से संभागायुक्त के माध्यम से कराए जा रहे जांच का ब्यौरा भेजा गया है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेजी जानकारी। मूल खसरे को कई टुकड़ों में काटकर मुआवजा राशि अर्जित की गई। भू अर्जन का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री की गई। बैक डेट में बगैर तय प्रक्रिया के बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री कराई गई। मुआवजा पत्रक तैयार करते समय भूमि पर संपत्तियों का गलत विवरण दिया गया। मुआवजा प्राप्त भूमि का भी मुआवजा प्रकरण तैयार किया गया। भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़ी गड़बड़ी की परतें तब खुली जब अभनपुर के 6 गांव में अधिक मुआवजे के नाम पर बड़ी जमीनों को छोटे टुकड़ों में काटे जाने की जानकारी सामने आई। भिलवाडीह, नायक बांधा, टोकरो, झांकी, सातपारा और उरला गांव में जमीनों को मनमाने ढंग से जमीन के टुकड़े कर नामांतरण, रजिस्ट्री और बंटवारा किया गया। नियमों को ताक पर रखकर बैक डेट में सारी कार्रवाई की गई। विधानसभा में ये जानकारी सामने आने के बाद जमकर बवाल मचा था। पहले संभागायुक्त फिर ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच की घोषणा की गई। वर्तमान में ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच कर रहा है। मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर छूट गए हैं। दूसरी ओर रायपुर समेत सभी संभागों में संभागायुक्त भी भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों की अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। रायपुर में इस संबंध में जांच पूरी कर ली गई है। 6 गांव में भू अर्जन और अधिग्रहण के संबंध में गंभीर अनियमितता पाई गई है। यही वजह है कि अब इसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार ने भी मांगी है। 326 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजे पर केंद्र सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इस मामले में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का दावा है कि मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लगातार इसमें छोटे बड़े बहुत से लोग आ रहे हैं। इसमें सरकारी कर्मचारी भी आ रहे हैं, माफिया भी आए हैं, जनप्रतिनिधि भी आए हैं। किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो इसमें दोषी होंगे सबके पर कार्रवाई होगी। और ये सरकार जो है पारदर्शी सरकार है। दोषी चाहे जो भी हो उनको पर कार्रवाई होगी। और अभी सभी संभावित अपने अपने स्तर से जांच कर रहे हैं जहां जहां से सड़क गुजरी है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला की मांग है कि भारतमाला प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का पैसा लगा है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियों की जांच केंद्र सरकार की एजेंसी से कराई जानी चाहिए। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट के असली गुनाहगार तब तक नहीं पकड़े जाएंगे जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है, केंद्र प्रायोजित योजना, जिसको तो स्वयं संज्ञान लेके इस मामले को सीबीआई को जांच करना चाहिए। हाई कोर्ट के सिटिंग जज से निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए सीबीआई के द्वारा। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ियां यह बताती है कि कैसे अफसर, नेता और भूमाफिया मिलकर सरकार के पैसे पर डांका डालते हैं। कैसे जांच के नाम पर सालों गड़बड़ियों के मामले खींचते चले जाते हैं। कैसे रसूखदार अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच की आंच से बच निकलते हैं। अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले की जानकारी मांगी है, तो यह उम्मीद की जा सकती है कि मामले में सेंट्रल की एजेंसी से जांच भी होगी और दोषियों पर शिकंजा भी कसेगा। गौरव शर्मा, रायपुर।